वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ सुरुचि झा और इस ट्यूटोरियल में हम लोग जावास्क्रिप्ट का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। और आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग लूप देखेंगे। तो जैसा आपको पता है गाइस कि लूप जो है यहाँ पे 3 तरह का होता है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल और एक होता है हमारे पास फॉर लूप। तो सबसे पहले मैंने एक फाइल जो है यहाँ पे सेव कर लिया है। मैं जानती हूँ गाइस थ्योरी बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं HTML ले लेती हूँ। इसका ज़रूरत नहीं है तो आई थिंक मैं इसे हटा देती हूँ, कोई काम नहीं है इसका। चलिए, तो सबसे पहले मैंने HTML टैग ले लिया गाइस। तो टाइटल जो है वो मैं क्या लूँगी इस बार। तो टाइटल सबसे पहले मैं डाल देती हूँ जो भी मुझे देना है। तो टाइटल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जावास्क्रिप्ट इन दिस वीडियो इन हिंदी। ये आ गया है गाइज हमारा टाइटल। हेड मैंने क्लोज कर दिया है और बॉडी के अंदर जो है वो मैं एक चीज़ लिख लेती हूँ। और जैसा कि आप अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे गाइज, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप इस ट्यूटोरियल को अच्छी तरह से देखें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले document.write.c, जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इसको हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा BR टैग, और BR टैग में यहाँ पे ले लेती हूँ ताकि ये जो है काफ़ी अच्छा क्लियरली जो है हमें दिखाई दे और देखने में भी अट्रैक्टिव लगे। अब जो है मैंने आपको बताया था गाइस कि जो भी हमें लिखना होता है जावास्क्रिप्ट में वो हम बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरली आपको क्या लिखना पड़ेगा गाइस, स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग जो है वो ले लेती हूँ। तो इसका तो कोई काम नहीं है। तो स्क्रिप्ट जो भी जावास्क्रिप्ट में आपको लिखना है वो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आता है हमारा व्हाइल। ठीक है, तो व्हाइल लूप के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो व्हाइल लूप में हम लोग जनरली क्या करते हैं, तो व्हाइल लूप के लिए हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल जो है वो बनाएंगे। तो पहले आ जाते हैं यहाँ पे व्हाइल लूप में। ये हो गया हमारा व्हाइल लूप। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल जो है मैं वो कर लेती हूँ। तो एक वेरिएबल ले लिया मैंने काउंट। ओके गाइस, एक वेरिएबल ले लिया मैंने काउंट, और ये काउंट जो है हमारा वो कहाँ तक जाएगा गाइस, तो 5 तक जाएगा। नेक्स्ट में अब व्हाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल लेते हैं। तो व्हाइल लिया मैंने, और जो हमारा ये काउंट जो मैंने लिया है वेरिएबल, ये जनरली काउंट कहाँ तक जाएगा, तो ये काउंट जो है वो 10 तक जाएगा। तो उसके बाद ये 10 तक आपका जाने वाला है। उसके बाद हम ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, और जिस भी चीज़ को हमें प्रिंट करवाना था उसके लिए document.write का यूज़ करते हैं। तो document.write हो गया, और ब्रैकेट में चलिए कुछ भी आपको जो प्रिंट करवाना मैं ले लेती हूँ झा टीच। ओके गाइस, उसके बाद ये अच्छा दिखे, लुक अट्रैक्टिव टाइप, तो मैं यहाँ BR टैग का यूज़ कर लेती हूँ। ये हो गया मेरा BR टैग क्लोज्ड, और डन। अब ये जो है ये कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ मैंने एक ले लिया है काउंट प्लस प्लस। जहाँ तक आपको याद होगा हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो एक मैंने वेरिएबल जो है काउंट नाम का बना लिया 5। काउंट जो है वो कहाँ तक जाएगा, 5 से लेकर 10 तक जाएगा, यानी 10 तक, 10 से ये स्मॉल है यानी इक्वल हम कहें तो 9 तक ये वैल्यू जाएगा। और झा टीज को ये प्रिंट करेगा, यानी मैक्सिमम झा टीज जो है वो कितने बार प्रिंट होता है। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमारा आउटपुट आता है Ctrl+S। हम चलते हैं अपने वेब पेज पे और देखते हैं कि क्या दिखता है। तो चलिए गाइस, ये खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे ही खुलेगा आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ऑलराइट गाइस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे झा टीच जो है ये 1 2 3 4 एंड 5 लेट्स 5 टाइम जो है यहाँ पे पुट हो गया है और आपको प्रिंट करके दे रहा है। तो ऐसे जो है ये हमारा वर्क कर रहा है। उसके बाद व्हाइल के बाद आता है हमारे पास एक डू व्हाइल। तो डू व्हाइल का काम क्या है गाइज, वो एटलीस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कंडीशन है वो पहले ही चेक हो जाता है, उसके बाद इस चीज़ को ये प्रिंट करता है।
लेकिन डू वाइल में क्या होता है? डू वाइल में सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, वेरिएबल हमने लिख लिया है, डू पहले आता है। तो चलिए यहाँ पे मैं डू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डू और कर्ली ब्रैकेट, और डू के अंदर आता है हमारा गाइस डू के अंदर आता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो हमारा डू के अंदर आ गया। यहाँ भी सेम चीज हम लोग लेंगे। तो इसके अंदर मैं ले लेती हूँ झा टीच एज यूजुअल, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ br टैग का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ br टैग ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद जो है यहाँ पे आता है हमारा काउंट प्लस प्लस। और जब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वाइल जो है वो हमारा कंडीशन यहाँ पे आता है। तो एटलीस्ट डू वाइल में कंडीशन जो है वो बाद में आता है, इसीलिए ये कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम तो प्रिंट करेगा ही करेगा। इसको कर लेते हैं गाइस कंट्रोल प्लस एस और चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेरिएबल काउंट आया 5 आया, और काउंट जो है हमारा 10 से छोटा है। तो मैक्सिमम ये जो है कितने तक जाएगा, इस 9 तक ही प्रिंट करेगा। तो लेकिन कंडीशन जो है ये बाद में आता है, और ये काउंट प्लस प्लस, पहले 5 आया, 5 जो है वो 10 से ग्रेटर है, तो या 5 + 1 = 6, तो फिर ये जाएगा झा टीच को प्रिंट करेगा। तो एटलीस्ट 1 टाइम कंडीशन जो है वो डू वाइल में प्रिंट होता ही होता है। तो अब आते हैं हम यहाँ पे और इसको करते हैं गाइस रिफ्रेश। तो गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 टाइम जो है ये प्रिंट कर दिया। तो अब आप अगर देखोगे तो यहाँ कंडीशन जो है हम लोग चेंज कर देते हैं एक बार। 1 मिनट गाइस, अगर आप यहाँ पे कंडीशन चेंज करते तो यहाँ तो पता है हम लोग को कि 5 जो है वो 10 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 11 कर देती हूँ तब क्या होता है? तो अगर इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे 11 कर देते हैं, या चलिए मैं यहाँ पे 15 ले लेती हूँ, आप करते हैं कंट्रोल प्लस एस और चलते हैं हम अपने वेब पेज पे। तो आप देखोगे गाइस कि यहाँ कंडीशन जो है आप एक बार देख लो, ये जो है वो 15 जो है वो 10 से बड़ा है, लेकिन हमने जो दिया है उसमें क्या लिखा है कि 15 जो है वो 10 से छोटा है। तो ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे प्रिंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 1 टाइम डू वाइल जो है प्रिंट करेगा ही करेगा। और ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि कंडीशन जो है वो हमारा लास्ट में आता है। तो चलिए हम वेब पेज पे चलते हैं गाइस और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 टाइम ही प्रिंट कर रहा है। आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ, 1 टाइम ही जो है ये प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? क्योंकि ये डू वाइल कंडीशन में वाइल सबसे लास्ट में आता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, कंडीशन चूंकि लास्ट में है तो एटलीस्ट 1 टाइम डू वाइल में प्रिंट करेगा ही करेगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा फॉर लूप। तो हम एक बार फॉर लूप को भी देख लेते हैं। तो फॉर लूप को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप में सब कुछ यही रहेगा एज यूजुअल, बस यहाँ डू वाइल जो लिखा था हमने, चलिए यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ। ओके, यहाँ वेरिएबल जो है एक मैंने डिक्लेयर कर लिया है काउंट नाम का, और जो नेक्स्ट है वो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप ले लेती हूँ। फॉर लूप के अंदर हम लोग एक वेरिएबल जो है वो बना लेते हैं, और वेरिएबल आपको याद होगा i = 0 और जो भी वेरिएबल देना आपको। उसके बाद i जो है वो मेरा काउंट से क्या है, छोटा है, काउंट जो है मेरा i से ग्रेटर है। अब और एक कंडीशन क्या होता है गाइस, लास्ट में i जो है वो प्लस प्लस, i जो है वो बड़ा होता है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद जो भी आपको प्रिंट करवाना है आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट गाइस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा झा टीच। ओके, झा टीच, और इसको कर देती हूँ मैं, इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं br टैग, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्टेड कॉमा, और ये हो गया हमारा क्लोज। तो एटलीस्ट ये हमारा हो गया फॉर लूप। अब इसको करते हैं कंट्रोल प्लस एस और चलते हैं गाइस हम अपने वेब पेज पे और इसको करते हैं बूम। गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ झा टीच जो है वो एटलीस्ट जो हमने काउंट जो लिया था वो 5 तक लिया था, तो ये कितना बार जो है वो प्रिंट कर देगा। i जो है वो प्लस प्लस हो रहा है, और जो हमारा कंडीशन है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वाइल, डू वाइल और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। यहाँ जो हमने काउंट लिया है वो 15 है,
और आई जो है हमारा वो 0 से स्टार्ट है। अगर आई का वैल्यू यानी 0 जो है काउंट से छोटा है तो आई जो है वो प्लस प्लस करेगा, झाटी प्रिंट करेगा, फिर से वापस यहाँ पे जाएगा। फिर 2 जो है 1 को देखे, सॉरी गाइस 1 जो है वो काउंट को देखेगा 15 से छोटा है, फिर से वो आई प्लस प्लस करेगा और झाटी को प्रिंट करेगा। दोबारा 2 आएगा, 2 जो है वो काउंट से चेक होगा, 15 से छोटा है, फिर वो आई प्लस प्लस करेगा और झाटी को प्रिंट करेगा। ये कंडीशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो हमारा आई का वैल्यू है वो काउंट से लेस हो, छोटा रहे। जैसे ही वो उसके बाद 15 आएगा तो हमने चूंकि यहाँ 15 इक्वल नहीं दिया है तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद वो प्रिंट नहीं करेगा। तो वही कंडीशन अप्लाई हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा गाइस। आज हमने देखा व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। तो हमारे जो जावास्क्रिप्ट है उसमें 3 तरह का लूप होता है गाइस, व्हाइल होता है, डू व्हाइल होता है और फॉर लूप होता है। व्हाइल लूप आपको याद रखना है, डू व्हाइल लूप आपको ये याद रखना है कि एटलीस्ट 1 टाइम जो है अगर एरर है, गलत होगा वेरिएबल, फिर भी एटलीस्ट 1 टाइम वो कंडीशन को प्रिंट करेगा ही करेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल है HTML, उसको आप जरूर देखें। HTML फुल ट्यूटोरियल आप देखें ताकि आपको सीखने में काफी ज्यादा हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।